हेयर लॉस स्टार्ट होता है तो मोस्टली जो हम सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन यानी कि सबसे पहला जो हम लोग ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं वो देखा जाता है कि ऑयलिंग का ट्रीटमेंट हम लोग ट्राई करते हैं। अब गाइस मैं आप लोगों से एक अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि जब मेरा हेयर लॉस ऑलमोस्ट जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। तो मेरे को आपको जानते ही हैं कि लोग गाइड तो बड़ा अच्छा करते हैं इसके अंदर कि क्या करना चाहिए आपको जब हो रहा है। किसी को कुछ नॉलेज हो या ना हो लेकिन गाइडेंस देने के लिए सब आगे आ जाते हैं। तो गाइस ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैंने हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ तो मेरे को गाइड किया कि जो है हफ्ते में 3 बार जो है चम्पी करवाओ नाई से, बाल ठीक हो जाएंगे। तो गाइज मैं गया नाई के पास, मैंने उसको बोला भाई कर दे चम्पी। उसने कहा कौन सा तेल? मैंने कहा एलमंड ऑयल लगा दे। एलमंड ऑयल जो था उसके पास सबसे महंगा जो है वो एलमंड ऑयल से करता था और सबसे सस्ता जो था वो उससे सरसों के तेल से करता था। तो गाइज चम्पी स्टार्ट करवाई। तो गाइज पहले दिन जब उसने चम्पी करी, गाइज चम्पी तो बहुत अच्छी थी लेकिन गाइज जो हेयर फॉल हुआ वो मैं आपको बताऊं गाइज एक ही झटके के अंदर अराउंड 80 से 90 बाल जो है उसने तोड़ के गिरा दिए होंगे गाइज चम्पी करने के बाद। लिटरली गाइज 80 से 90 बाल जो थे वो नाई ने तोड़ के गिरा दिए। और उसके बाद जो है मैंने उसको बोला कि भाई ये क्या कर दिया, इतना इस जो बाल गिर गए। कहता भाई साहब ये वीक हेयर है, कोई बात नहीं, जो बाल है वो आ जाएंगे नए बाल, ये सब जो है डेड बाल थे। मैंने कहा ठीक है भाई, नॉलेज होगी इसको, इतने साल हो गए इसको चम्पी करते हुए। अब गाइस मैंने जो है ये ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू रखा, यानी कि हफ्ते में 3 बार मैंने 2 महीने 3 महीने करवाता गया मैं ये चम्पी वाला ट्रीटमेंट। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि जो बाल थे उसने तोड़ तोड़ के जो है इतने पतले कर दिए कि मतलब मेरे को चम्पी करवाना बंद ही कर दिया। मैंने कहा ये भाई कौन सा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर बाल बढ़ने के बजाय पतले हो रहे हैं। तो गाइज़ अब मैंने उसको बंद कर दिया। और गाइज़ अब मैं आपको बता दूं कि जो है अगर आप इस चीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं ऑयलिंग के अंदर, तो गाइज़ इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको लॉन्ग रन के अंदर। गाइज़ इसका बेनिफिट होता है लेकिन आप समझिए किस चीज़ के अंदर होता है। अगर जो आपका हेयर फॉल है, सुनिए गाइज, अगर जो आपका हेयर फॉल है वो ड्राइनेस की वजह से या फिर डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, जो कि बहुत रेयरली देखा जाता है इन रीजंस की वजह से, तो जो ऑयलिंग है वो बिल्कुल बेनिफिट करेगी। लेकिन गाइज अगर जो आपका हेयर फॉल है वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी कि रिसीडिंग हेयर लाइन या फिर आपकी जो है बालों का पीछे वाला पार्ट क्राउन एरिया उसमें थिनिंग हो रही है और तब आप सोच रहे हैं कि ऑयलिंग से जो है ये कंट्रोल में आ जाएगी, तो गाइज ऐसा नहीं होता। ये जो कंडीशन है ये जेनेटिक होती है, यानी कि जीन्स में होती है। इसको जो ट्रीट करना है वो इतना आसान नहीं है कि आपने तेल लगाया और आपके जो बाल हैं वो एकदम से वापस आ गए। गाइस इनको बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। जो बाल हैं आपको उनको स्टिमुलेंट यानी कि जो आपका ब्लड फ्लो बढ़ाए, जैसे कि मिनॉक्सिडिल वो काम करता है इस पर, फिनेस्ट्राइड, ये सब चीज़ें काम करती हैं। गाइस ऑयलिंग आप करवाएंगे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप दिमाग में सोच के जाएंगे कि हाँ मेरे बाल रुक रहे हैं आप, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे जो आपका हेयर फॉल है वो और इंक्रीज़ हुआ होगा और टाइम अलग वेस्ट हो जाएगा आपका। तो गाइस इसलिए ये बात को अंडरस्टैंड करिए कि जो आपका हेयर फॉल है अगर तो वो पैटर्न बॉल्डनेस या फिर जेनेटिक हेयर लॉस की वजह से नहीं हो रहा, तो जो ऑयलिंग है और मसाज थेरेपी है वो ज़रूर मदद करेगी। लेकिन जो अगर आपका जो हेयर फॉल है वो हो रहा है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो कि 95% आदमियों के अंदर रीज़न बनता है हेयर लॉस का, जिसका साइन होता है रिसीडिंग हेयर लाइन और क्राउन थिनिंग, अगर उस वजह से हो रहा है तो आपको ऑयलिंग का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। और ये मैं वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों में और आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले सके। इसलिए गाइस स्टे सेफ एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू। हेयर लॉस स्टार्ट होता है तो मोस्टली जो हम सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन यानी कि सबसे पहला जो हम लोग ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं वो देखा जाता है कि ऑयलिंग का ट्रीटमेंट हम लोग ट्राई करते हैं। अब गाइस मैं आप लोगों से एक अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर